वेलकम फ्रेंड्स, शहजाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। अपने पिछले टॉपिक में आपको नेचुरल ज्वाइनिंग के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। आज के लेक्चर के हमारे दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक यूजिंग क्लॉज ज्वाइनिंग, जिसमें मैं आपको ज्वाइनिंग का तो मेथड बताऊँगा ही, साथ ही ये बताऊँगा कि जो प्रीवियस क्लास में हमने नेचुरल ज्वाइनिंग पढ़ी थी उस ज्वाइनिंग में और ये यूजिंग क्लॉज ज्वाइनिंग में क्या डिफरेंस है। सेकेंड टॉपिक हमारा ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग है। इस ज्वाइनिंग को भी हम आज के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे और क्या डिफरेंस है यूजिंग क्लॉज ज्वाइनिंग और ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग में, साथ ही इस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में मैं नेचुरल ज्वाइनिंग को डिटेल से बता चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने नेचुरल ज्वाइनिंग को डिटेल से वाज़ेह किया है कि नेचुरल ज्वाइनिंग किस तरह से होती है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों। ठीक है, आज के हमारे दो टॉपिक हैं, नंबर 1 यूजिंग क्लॉज ज्वाइनिंग और नंबर 2 ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजिंग क्लॉज ज्वाइनिंग के बारे में। यूजिंग क्लॉज क्या होता है? यूजिंग क्लॉज आपको थोड़ी सी कंट्रोलिंग देता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या कह रहा था कि जितने भी कॉलम मैच करेंगे उसकी बेस पे मैं ज्वाइनिंग कर दूंगा। यूजिंग क्लॉज आपसे कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स अगर मैच हो रहे हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि फ़लाँ कॉलम के हिसाब से ज्वाइनिंग करनी है और किसी हिसाब से ज्वाइनिंग नहीं करनी। चलें एसक्यूएल की तरफ चलते हैं और इसका यूज़ देखते हैं। हमने लिखा यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा डी नेम फ्रॉम EMP। उसके बाद हमने लिखा ज्वाइन, नेचुरल हट गया और अब आ गया ज्वाइन। किससे ज्वाइन करना है? DBT से। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे यूजिंग, और कौन सा कॉलम है जो इन दोनों में मैच हो रहा है? DBT NO का कॉलम। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल सा टेबल था। अब यही काम जो है हम HR में जाके करते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ज्वाइन डिपार्टमेंट्स। उसके बाद हमने उसे कहा यूजिंग डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID। यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम मैच कर रहे हैं, यानी डिपार्टमेंट ID के अलावा यहाँ पे मैनेजर ID भी है जो कि दोनों डिपार्टमेंट में सेम है, लेकिन हमने ज्वाइनिंग करनी है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID के हिसाब से। ठीक है, यूजिंग क्लॉज में हम वो कॉलम बताते हैं जो कि दोनों टेबल में सेम होता है। ये इसका सिंटैक्स है, यानी अभी हम यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि जो आपने ज्वाइनिंग करनी है वो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID के हिसाब से करनी है। हालांकि एक मैनेजर अंडरस्कोर ID का कॉलम भी वहाँ पे मौजूद है जो कि दोनों में मौजूद है, लेकिन हम जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं वो सिर्फ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID के हिसाब से करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कितने रिकॉर्ड्स आ गए इसमें? 50 रिकॉर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी हो सकती है कि हमारे पास कोई ऐसा टेबल मौजूद हो जो कि अभी तक इसमें मौजूद नहीं है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम जो हैं दोनों टेबल्स के अंदर मैच हो रहे हों, और आपने यूजिंग के अंदर बता दिया कि ये कॉलम है, उस कॉलम के हिसाब से जो है आपने ज्वाइनिंग करनी है। तो इसमें भी अगर आप मल्टीपल कॉलम अगर यूज़ करना चाहें तो आप इसमें जो है मल्टीपल कॉलम्स लगा के जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसने ज्वाइनिंग की उस ज्वाइनिंग में इसने डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID के हिसाब से जो है दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। इसमें एक काम करते हैं कि इसमें जो है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम को भी ले लेते हैं, साथ ही यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID भी ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों टेबल्स की ज्वाइनिंग हो गई है। जो भी आप टेबल इसमें शो करना चाहें इसमें शो कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रहे कि ज्वाइनिंग जो है अभी हम यहाँ पर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID के हिसाब से करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इसकी ज्वाइनिंग के बाद आ रही है। डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उसका जो नाम है एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो एम्प्लॉइज़ का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये है और इसकी सैलरी ये है। ठीक है, क्योंकि अब ज्वाइनिंग हो गई है, अब ये सारी उसकी जो है आपके पास डिटेल आ गई है। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ स्कॉट में
तो इस कॉर्ड में भी हमने जब यहाँ पे ज्वाइनिंग की है दो टेबल्स के दरमियान, इसके अंदर भी अगर हम DPTNO का कॉलम भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि अब ज्वाइनिंग हो गई है और आपके पास यहाँ पर एक कंट्रोलिंग भी आ गई, लेकिन ये कंट्रोलिंग लिमिटेड कंट्रोलिंग है, ठीक है ना, फुल फ्लैश कंट्रोलिंग नहीं है। नेचुरल ज्वाइन जो हमने देखा था, नेचुरल ज्वाइन दो टेबल्स के दरमियान हो रहा था, वो उसी में से वहाँ से सेम कॉलम को फाइंड कर रहा था और जब उसको सेम कॉलम मिल जाता था तो वो उसकी बेस पे ऑटोमेटिकली जो है टेबल्स की ज्वाइनिंग करता था। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कंट्रोल आया, यहाँ पे हमने उसको कॉलम नेम बताना शुरू कर दिया। कॉलम नेम की बेस पे यानी कि एक तरह की थोड़ी सी मैनुअल वर्किंग हो रही है, हम उसको बता रहे हैं। हालांकि नेचुरल ज्वाइन में ऑटो कर रहा था, वो अगर मिल रहा था तो ठीक है ज्वाइनिंग कर रहा था, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा था तो वो क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा था, उसको भी हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंट्रोलिंग मिलती है, लेकिन फुल फ्लैश कंट्रोलिंग नहीं मिलती। फुल फ्लैश कंट्रोलिंग हमें किस में मिलती है? ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग में। चलें ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग को देखते हैं। अच्छा, ये अभी हमने जितना भी काम किया है ये इक्वी ज्वाइन भी कहलाता है, जिसके अंदर ये नेचुरल ज्वाइन, आपका यूजिंग क्लॉज और ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग आ जाती है, क्योंकि ये इक्वलिटी की बेस पर जो है ज्वाइनिंग हो रही है। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, जॉब, सेल फ्रॉम EMP ज्वाइन DPT। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, जैसा यूजिंग क्लॉज में हमने लिखा वैसे ही यहाँ पर ऑन क्लॉज में भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे यूजिंग के बजाय ऑन, और ऑन क्लॉज में हमने इसको बताया कि DPT डॉट DPTNO यानी डिपार्टमेंट टेबल डॉट और उसका डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम इक्वल है EMP का टेबल और DPTNO का कॉलम जो इन दोनों में सेम है, इन दोनों के हिसाब से हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। यानी यहाँ पर वो कह रहा है कि आप ज्वाइनिंग कर दो डिपार्टमेंट के DPTNO जो कि बराबर है एम्प्लॉय EMP के DPTNO के कॉलम के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फ़र्क है यूजिंग क्लॉज के हिसाब से? कंडीशन हम यहाँ पे खुद लिख रहे हैं। कैसी कंडीशन? यूजिंग क्लॉज में जो हमने कंडीशन लिखी थी उसमें जस्ट हमने कॉलम बता दिया था कि ये कॉलम आप दोनों टेबल्स में जाके चेक कर लो। नेचुरल ज्वाइन में तो कॉलम भी नहीं बताया था, सिर्फ दो टेबल बता दिए थे। ऑन क्लॉज में हम इसको बोलते हैं कि फ़लाँ टेबल के फ़लाँ कॉलम की ज्वाइनिंग कर दो फ़लाँ टेबल के फ़लाँ कॉलम से, यानी फुल कंट्रोलिंग आपके पास है, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो ये कि मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, जॉब, सैलरी, कमीशन भी ले लें, हायर डेट का कॉलम भी ले लेते हैं, MGR भी ले लेते हैं। उसके बाद मैंने इसको चलाया, क्वेरी चल गई, कोई इशू नहीं हुआ। ये क्वेरी के अंदर हमने कितने कॉलम लिए? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, ज़्यादा कॉलम नहीं है, ठीक है। ये 7 के बजाय 60 भी हो सकते थे, उससे ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। ये सिर्फ 60 नहीं 600 भी हो सकते थे। बाज़ जगहों पर तो इतनी भी कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। ये तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जो डाटाबेस प्रोग्रामर होता है उसको तो रिक्वायरमेंट पूरी करके देनी है, उसका काम ये सोचना नहीं है कि करना कैसे है, उसका काम करना है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये 7 नहीं 60 कॉलम्स है, तो जब क्वेरी रन होती है या हम भी अगर देखें तो आपको पता लग रहा है कि ये E नेम जो है कौन से टेबल से आ रहा है या ये D नेम जो है वो कौन से टेबल से आ रहा है। तो ऐसे अगर 60 जो कॉलम्स होंगे या 60 से ज़्यादा, तो किस तरह से पता लगेगा कि कौन सा कॉलम जो है कौन से टेबल से आ रहा है? हमें इस वजह से पता है क्योंकि हमने डिस्क्राइब करके देखा और हम यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे होते हैं जिस पे एक नहीं 3 4 4 5 5 6 लोग भी एक साथ कंबाइन वर्किंग कर रहे होते हैं। तो अगर PL का कुछ पार्ट आपने एग्जीक्यूट कर दिया और उसका कुछ पार्ट अगर कोई दूसरा जो आपका कुलीग या एम्प्लॉय है वो करेगा तो उसको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि PL तो आपने बनाई है ना, उसने PL थोड़ी बनाई है, उसके पास गई है, वो भी थोड़ा समझने में टाइम ज़रूर लेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि उसको समझने में टाइम ही लेना ना पड़े, वो देखे और बजाय आपसे वो किसी किस्म की कोई हेल्प ले, वो खुद से समझ जाए कि मुझे इसमें मज़ीद आगे क्या करना है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास इसी तरह से किसी प्रोग्राम का पार्ट आता है आगे उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आप भी देख के समझ जाएं, आप भी हेल्प ना लें। तो कौन सा कॉलम कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता, तो बैक पे जब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो ओरेकल भी जो है उसमें पहले कॉलम का नाम पढ़ता है और फिर उसके बाद देखता है कि वो ये कॉलम जो है कौन से टेबल से आ रहा है।
क्योंकि सिस्टम जब अपना प्रोसेस करेगा वो तो सिक्वेंशियली करेगा, वो पूरी एक हायरार्की होती है जिसके थ्रू जो है वो फाइनल एग्जीक्यूट आपकी पीएल को करके देता है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, यानी सिस्टम को भी जो है थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। सर्चिंग पे आ गया ना, अब सर्चिंग तो लेती है एक्स्ट्रा टाइम है, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, क्वालिफायर या एलियस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, अब ये कॉलम कहाँ से आ रहा है, EMP के टेबल से, टेबल का नाम हमने बता दिया कॉलम के साथ। बिल्कुल इसी तरह ये कहाँ से आ रहा है, DPT के टेबल से। ये कहाँ से आ रहा है, EMP के टेबल से। ये भी EMP के टेबल से। ये भी EMP के टेबल से और MGR भी EMP के टेबल से। ठीक है, हमें लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है वन टाइम, लेकिन हमें फ़ायदा क्या हो गया कि हमें खुद भी पता लग रहा है कि कॉलम कहाँ से आ रहा है। और वही बात जो मैंने आपसे की, अगर ये एक कंबाइंड प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसमें मल्टीपल प्रोग्रामर्स इन्वॉल्व हो, तो जब उनके पास आपकी पीएल जाएगी तो उनको आपसे किसी किस्म की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पूछना नहीं पड़ेगा, उनके पास सारा स्टेटस सामने आ जाएगा। प्लस ऑरिकल को भी पता लग गया, अब उसको मज़ीद जो है टेबल में कॉलम सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लियरली पता लग रहा है कि जी ये EMP का टेबल है डॉट, और उसके साथ जो है ये EMP का ही कोई कॉलम है MGR, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वालिफायर या एलियस जो भी कह लें वो यूज़ कर लिया है। ठीक है, और परफॉर्मेंस भी इससे जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक तो ये चंद एडवांटेजेस हो गए, इसके अलावा एक बड़ा एडवांटेज और भी है। जैसे ये तो भी आपके पास जो टेबल्स हैं, जैसे ये EMP है, DPT है, इनके नाम भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपके पास ऐसे भी टेबल होते हैं जिनके नाम बहुत लेंदी होते हैं, जिसको बार बार टाइप भी करना पड़ता है, जैसे डिपार्टमेंट्स, एग्ज़ामिनेशंस, या ऐसे बड़े नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें टेबल का नाम लिखने के बजाय, ये EMP का टेबल है, हमने इसका एलियस दे दिया E। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह DPT है, हमने इसका एलियस दे दिया D। जैसे हम कॉलम का एलियस देते थे, ऐसे ही यहाँ पर हमने टेबल का एलियस दे दिया है। ठीक है, अब ऊपर क्या करना है, ऊपर आप यहाँ EMP के बजाय सिर्फ लिखेंगे E, क्योंकि नीचे आपने एलियस दे दिया। अब वो खुद ही समझ जाएगा कि ये E का मतलब इम्प्लाई है, क्योंकि अब वो रीड करेगा E को, यानी EMP का जो टेबल है उसके एलियस को। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमने DPT की जगह क्या लिखा, D, यहाँ पे E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E। बिल्कुल इसी तरह जो है, अब आप यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आपने एलियस डिफ़ाइन कर दिया तो आप कंप्लीट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप कंप्लीट लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, ऑरिकल कहेगा ये क्या चीज़ है। क्योंकि जब आपने खुद यहाँ पर एलियस डिफ़ाइन कर दिया है, एम्प्लॉय का E और डिपार्टमेंट का D, तो वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब उसके मुताबिक D जो है वो DPT का टेबल है और E जो है वो EMP का टेबल है। ठीक है, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, टेबल का नाम अगर बड़ा है तो हम उसको क्वालिफायर दे सकते हैं, यानी एलियस दे सकते हैं, या नीचे हमने जो डिफ़ाइन कर दिया इसको। क्या हुआ इससे, एक तो देखें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई सिस्टम की। ठीक है, और आपको भी आराम से पता लग गया, बल्कि किसी भी प्रोग्रामर को जो इजीली पता लग जाएगा कि ये E का मतलब जो है एम्प्लॉय है और D का मतलब डिपार्टमेंट नंबर। टाइम की बचत अलग हो रही है। ठीक है, तो ये तमाम एडवांटेजेस हैं ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग में। अच्छा, अगर इसी एग्जांपल को हम यूज़ करें और यहाँ पर हम ऑन के बजाय यूजिंग क्लॉज ले लें, और यूजिंग क्लॉज में चूँकि हम कॉलम नेम बताते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया DPT यानो कॉलम नेम। ठीक है, और एक काम हमने ये किया कि हमने यहाँ पे लिख दिया E डॉट, और सेकेंडली हमने ये किया कि हमने DPT यानो का कॉलम जो है उसको भी प्रिंट करवा दिया। अब जब हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये हमसे क्या कह रहा है, ओनली सिंपल कॉलम नेम अलाउड हेयर, मतलब यूजिंग के अंदर आप वो कॉलम लिख रहे हैं जो कि दोनों टेबल के अंदर मौजूद है। तो फिर आपको क्या नहीं करना, तो फिर आपको यहाँ पर क्वालिफायर नहीं लिखना, क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। ठीक है, इसको पहले हम चला के देखते हैं। अभी इस एरर को देखें, कॉलम पार्ट ऑफ यूजिंग क्लॉज कैन नॉट हैव क्वालिफायर। आपने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने क्वालिफायर हटा दिया यहाँ से, लेकिन यही कॉलम जो है आपने यहाँ ऊपर क्वालिफायर के साथ भी लिखा हुआ है। मतलब कि अगर क्वालिफायर आपने यहाँ से हटा दिया है तो इसको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। इस क्वालिफायर को अब आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से भी हटा दिया। यानी कि यूजिंग क्लॉज में अगर आप इस तरह से क्वालिफायर यूज़ करते हैं तो यूजिंग के अंदर जो आप कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर आपने क्वालिफायर नहीं लिखना। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि अगर वही कॉलम अगर सेलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो वहाँ पर भी आपने क्वालिफायर का यूज़ नहीं करना। अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये DPTNO का जो कॉलम है ये आपके EMP में भी मौजूद है और DPT में भी मौजूद है। अगर इस कॉलम को किसी एक टेबल में हम रीनेम करके और फिर देखते हैं ज्वाइनिंग पे इसका जो है क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, ये हमारे पास EMP का टेबल है। हमने क्या किया, ऑल्टर टेबल EMP रीनेम कॉलम DPTNO टू DPT ID ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, डिस्क्राइब किया EMP फिर से। ठीक है, पहले DPTNO था और अब DPT ID हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या किया, वो जो ऑन क्लॉज पे क्यूरी थी वो मैंने कॉपी कर ली थी, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हमने क्या किया, ये डिपार्टमेंट में तो DPTNO के नाम से ये कॉलम, लेकिन एम्प्लॉय में किस नाम से हो गया, ये DPT ID के नाम से। अब इसको रन करते हैं क्योंकि अब हमारे पास इख्तियारात आ गए हैं, यानी कंट्रोल्स आ गए। कंट्रोल कैसे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नेचुरल ज्वाइनिंग में हम सिर्फ टेबल नेम बताते थे। जब यूजिंग क्लॉज पे गए तो यूजिंग क्लॉज में हमने कॉलम नेम बताना शुरू किया कि दोनों टेबल में ये कॉलम है, सर्च कर लो और डाटा उठा के ले आओ। लेकिन ऑन क्लॉज में हम टेबल नेम कॉलम नेम दोनों बता रहे हैं। अब आप उसको बेशक रीनेम कर दें, लेकिन क्योंकि उसमें जो डाटा मिल रहा है वो मैच कर रहा है, कॉलम नेम बेशक डिफरेंट है, तो वो उसकी बेस पे जो है उसने आपके पास ज्वाइनिंग कर दी। लेकिन ये काम जो है आप नेचुरल ज्वाइन में कर पाते, कभी भी नहीं हो पाता। वो सबसे पहले कॉलम नेम देखता कि मैच ही नहीं हो रहा, वो वहीं पे जो है एरर देता था। यूजिंग क्लॉज में भी कॉलम नेम डलता है, वो दोनों पहले कॉलम नेम चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने दोनों के टेबल नेम और कॉलम नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, यानी कि आपने आप इसको बता दिया है कि ये डिपार्टमेंट का DPTNO है लेकिन एम्प्लॉय का DPT ID है। ये है सबसे मेजर डिफरेंस, और ये है आपके पास फुल कंट्रोल कि जिसकी बेस पे जो है आप दो टेबल्स के दरमियान ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब हम अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उस कॉलम नेम को मैं दोबारा से क्योंकि वो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको चेंज किया था। ठीक है, ठीक है, अच्छा ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग में जो है एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक तो ये एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताया जो कि उसको डिफरेंशिएट करते हैं नेचुरल ज्वाइन से और यूजिंग क्लॉज ज्वाइन से। एक जो मेजर उसके अंदर एडवांटेज है वो ये कि ऑन क्लॉज ज्वाइन जो है इसके अलावा भी कुछ काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है, नॉन इक्वी ज्वाइन। नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है कि आप किसी ऐसे टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं जिनमें कोई सेम कॉलम है ही नहीं। सेम कॉलम मतलब कोई सेम कनेक्शन नहीं बन रहा। जैसे हमने नेचुरल ज्वाइन में देखा था कि हमने जब सेलग्रेड और EMP की ज्वाइनिंग की थी तो उसने क्रॉस प्रोडक्ट बना दी थी, क्योंकि कोई सेम कॉलम नेम उसको दोनों टेबल में से मिला ही नहीं था, जिसकी वजह से उसने बेइंतहा रिकॉर्ड जो है वो जनरेट कर दिए थे। यानी आसान लफ्ज़ों में EMP टेबल के नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को सेलग्रेड टेबल के नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट बन गई थी। क्योंकि बेसिकली नेचुरल ज्वाइन और यूजिंग क्लॉज ज्वाइन जो है वो इक्व ज्वाइन है, लेकिन ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग जो है इक्व ज्वाइन के अलावा नॉन इक्व ज्वाइन का भी एडवांटेज रखता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेल ग्रेड को जो है डिस्क्राइब करता हूँ। अब देखें, अब ये DPTNO का कॉलम जो कि हमें EMP में भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर तो ये 3 कॉलम है और तीनों कॉलम में हमें DPTNO का कॉलम कहीं भी नहीं मिल रहा, और सिर्फ DPTNO के कॉलम को छोड़ के इसके अलावा कोई सेम कॉलम कोई भी इन दोनों में जो है आपस में मौजूद नहीं है जिसकी बेस पे ज्वाइनिंग हो सके। लेकिन एक चीज़ जब हमने क्यूरी परफॉर्म की तो हमें पता लगी क्या कि सैलरी 2 कॉलम हैं जिसमें आपने ग्रेडिंग की हुई है, लो सेल और हाई सेल। ग्रेडिंग क्या है,
ग्रेडिंग ये है। मतलब कि अगर सैलरी जो है अगर 700 और 1200 के बिटवीन है तो उसको ग्रेड क्या दे दो, 1 दे दो। बिल्कुल इसी तरह अगर इस रेंज के बिटवीन आपकी सैलरी है तो उसको ग्रेड 2 दे दिया, इसके बिटवीन है तो ग्रेड 3, इसके बिटवीन है ग्रेड 4 और बिल्कुल इसी तरह ये ग्रेड 5। मतलब आपने जो है एक टेबल एक ऐसा बना दिया जिसके अंदर जो है प्रॉपर एक रेंज डिफाइन हुई है, उस रेंज के हिसाब से आपने ग्रेडिंग कर दी है सैलरीज़ की। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 800 है तो उसका ग्रेड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 800 जो है वो 700 और 1200 के बिटवीन आ रहा है। अगर 2200 सैलरी है तो उसका ग्रेड 4 हो जाएगा। यानी डायरेक्टली तो इस पे हम काम नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली इस ग्रेडिंग के थ्रू जो है हम इससे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यानी हम नॉन इक्वी ज्वाइन कर सकते, क्योंकि इक्वलिटी की बेस पर तो ज्वाइनिंग हो नहीं सकती। तो अब हम इसको नॉन इक्वी ज्वाइन कैसे करेंगे। मैंने लिखा सेलेक्ट ई डॉट ई नेम। अब यहाँ पर मैं एलियस यूज़ कर रहा हूँ और एलियस यूज़ भी करना चाहिए, ये रिकमेंड भी है आपके लिए। एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की जॉब, उसके बाद हमने लिखा एस डॉट ग्रेड फ्रॉम EMP ई जॉइन सेल ग्रेड एस ऑन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हमने लिखा ई डॉट सेल बिटवीन, बिटवीन हो किसके, एस डॉट बिटवीन हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी सैलरी जो है 1000 से 3000 के बिटवीन हो। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वेयर सेल बिटवीन 3000 एंड 1000। पहले कौन सी वैल्यू आती है, लोअर वैल्यू, तो क्या लिखेंगे लो सेल एंड एस डॉट हाई सेल। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड। अच्छा, वो कह रहा है यहाँ पे कि आपने कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो इस बेस पे आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दी है ग्रेडिंग के हिसाब से। इस चीज़ को क्या कहते हैं, नॉन इक्वी ज्वाइन। लेकिन ये काम जो है सिर्फ ऑन क्लॉज के ज़रिए हो सकता है, यूजिंग और नेचुरल ज्वाइन के ज़रिए नहीं कर सकते आप। ठीक है, यानी कि कोई इक्वलिटी नहीं बन रही थी, लेकिन एक कंडीशन बेस पे जो है हमने इन दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो जिन जिन लोगों ने देखी होगी वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और हम किस तरह से ऑन क्लॉज को यूजिंग क्लॉज और नेचुरल ज्वाइन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।